हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मेरे घर में ऐसे ही कबाड़ रखा हुआ था जो बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ था कि किसी काम आएगा पर अब मैंने अब ये इसको सबको अपने गार्डन के लिए यूज करूँगी। ये मटकी तो मैंने टांग रखी थी ऊपर एक सूतली में बांध के, तो अब मैं इसका सबको पेंट करूँगी और अपने गार्डन में इनमें पौधे लगाऊँगी। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि अपने घर के गार्डन में इस कबाड़ को कैसे यूज करें, क्या लगाएं, कैसे पौधे लगाएं। तो अभी तो मैं इन पे पेंट कर रही हूँ, जो बस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो पौधे लगाऊंगी मैं बाद में दिखाऊंगी। ये है तेल की शीशी और जो ये बड़ी मटकियाँ हैं ये पूजा की हैं, जो करवा चौथ पे होती हैं। और ये छोटी वाली मटकी होती है दशहरे पे, हमारे यहाँ पूजा होती है दशहरे पे, तो उसी की थी ये। और ये तेल की शीशी है जो मैंने रखी हुई थी कि ये पौधे लगा लूँगी, क्योंकि कई बार ये ना हम कुछ ग्लास वगैरह लेके आते हैं कटिंग के लिए तो वो टूट जाते हैं। मैं 1 रुपये का एक लेके आई थी जो बड़ा होता है, पर वो कागज़ का था। उससे अच्छा ये होता है अगर हम इसमें कोई भी कटिंग या पौधे लगाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक इसमें चल जाता है, क्योंकि ये गलती नहीं है और ना ही ये धूप में ख़राब होती है। तो मैंने सोचा कि अब इन पर मैं पेंट करके अपने गार्डन को सुंदर सा बना लेती हूँ। और ये पेंट मेरे को पता नहीं था कि इसमें ये पेंट है, ये छत पे ही पड़ा हुआ था, तो ये तो मैंने अचानक से खोल के देख लिया तो ये मुझे पेंट मिल गया। इसको तो मैं 2-3 दिन पहले छत से उतार के लेके आ गई थी। मैंने सोचा था ये डिब्बा खाली है तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। अब मैंने खोल के देखा है तो ये गाढ़ा सा हो गया सूख के। तो इसी को मैं थोड़ा सा तेल मिलाया है, थोड़ा पतला किया है और मैं अब इसको लेके आई हूँ। ये भी जो बाहर से खाना वगैरह होता है या कुछ फ्रूट वगैरह आते हैं ऐसे कंटेनर में, उसमें मैंने थोड़ा सा पेंट पलट लिया है। और मैं ब्रश को ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ना तेल नहीं है ब्रश धोने के लिए, थोड़ा सा ही है। तो मैंने इसलिए ये एक कपड़ा पड़ा था बलियान फटा हुआ, तो उसी को लिया है मैंने, क्योंकि वो मैं इस पर पेंट करके फेंक दूँगी। हाथ धोने के लिए मेरे पास हो जाएगा, थोड़ा सा है उसमें। तो ये देखें, इस तरह से बहुत अच्छे से कपड़े से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपके पास तेल वगैरह नहीं होता है तो आप इस तरह से किसी कपड़े से पेंट करके, और हाथों को आप थिनर से भी धो सकते हैं जिससे हम नाखून पॉलिश छुटाते हैं, क्योंकि हल्के हल्के हाथ सनते हैं, पर मेरे तो बहुत सारे सन गए थे। और ये फ्रेंड मैंने तेज इसके लिए करके दिखाया है, बहुत लंबी वीडियो थी, पौन घंटा लग गया था, पूरे 50 मिनट की थी। तो इसलिए मैंने इसको बहुत छोटा किया है, क्योंकि मेरे फ्रेंडों के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो भी बहुत बिजी होते हैं और उनका इतना कीमती समय मुझे लेना अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी स्पीड में इसको किया है। और ये देखें, मैंने इस तरह से पेंट कर रही हूँ और कपड़े से बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी हो रही है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, तेल नहीं है, तो आप इस तरह से किसी भी कॉटन के कपड़े से कर सकते। कॉटन के कपड़े से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सिल्की वगैरह तो इससे अच्छा नहीं होगा, कि कॉटन का कपड़े वो सोख लेता है, फिर उसके ऊपर रगड़ते हैं तो बहुत अच्छे से हो रहा है ये। तो ये मैं फ्रेंड दिन के टाइम कर रही हूँ, क्योंकि छत पे नहीं कर सकती थी, बहुत तेज़ धूप होती है, तो मैं कमरे में ही कर रही हूँ इस तरह से। और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। हमारे घर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बहुत साल तक उसको संभाल के रखते रहते हैं कि किसी काम आ जाएगी, किसी काम आ जाएगी, और इतना सारा सामान हो जाता है। तो उसको आप इस तरह से, उस सामान को हम इधर उधर फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि ये पूजा की होती है। और कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है कि चलो भाई पौधे लगा लेते हैं, तो उसको इस तरह से गार्डन में यूज करें। और इसमें ऐसे पौधे लगाऊंगी, जो पौधे लगाऊंगी तो फ्रेंड मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं कौन से पौधे लगा रही हूँ इनमें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे भी मेरे पास मटके हैं। इनमें बहुत ध्यान देने के लिए बहुत ऐसे पौधे लगाने पड़ेंगे जिनको कम पानी की ज़रूरत होगी। और ये देखो, ये भी एक ऐसे 3 थे, ये ऐसे ही बोरी में भरे पड़े हुए थे, जैसे बचा हुआ सामान पड़ा रहता है उसी में से निकाल के लेके आ गई हूँ।
छत पे था ये, तो एक बोरी पड़ी हुई है, उसमें था ये सारा सामान, तो उसी में से मैं छांट के लेके आई हूँ। और इसको मैं गार्डन में इस तरह से यूज करूँगी कि मैं इसमें पौधे भी लगाऊंगी और कुछ कटिंग भी लगा दूंगी, जिससे नए पौधे बन जाएंगे। इस तरह से मैं इस पे पेंट कर रही हूँ। पेंट करने से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। फ्रेंड, मैं पेंट खरीद के नहीं लाती, ये मेरे पास था तो मैंने कर लिया, नहीं तो मैं ज़्यादातर वैसे बिना पेंट के ही लगा देती हूँ। वो तो मैंने अचानक में देखा उस डब्बे में, तो मेरे को पेंट मिल गया, तो मैंने सोचा अपने गार्डन में इस ऐसे ही पड़ा है तो गार्डन में ही यूज कर देती हूँ। और ये हैं कुल्हड़ जो चाय के होते हैं। ये चाय का नहीं था, ये दही के थे। मेरे बेटे 2-3 लेके आए थे दही के, बहुत दिन पहले लेके आए थे, तो मैंने पौधे लगाने के लिए रखे हुए थे। तो एक में तो मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखा है, तो ये 2 और रखे हुए थे, तो इसको भी मैं लेके आ गई हूँ। तो ये मैंने इस तरह से इस पर पेंट कर दिया। और इस पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड, मुझे डिज़ाइन बनाना नहीं आता, फिर भी कोशिश करके देखूँगी कि बनता है या नहीं। मेरे पास और कोई कलर नहीं है, एक कलर मुझे दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो उसी से मैं देखूँगी कि मुझसे बन जाएगा। और ये इस शीशी में मैं जो मैंने कटिंग लगा रखी है उसी को रख दूँगी इसमें, क्योंकि अब मेरे पास पौधे बहुत सारे हो गए, तो कटिंग थोड़ा कम ही लगाऊंगी। मैंने आपको बताया है कि मैं ज़्यादा पौधे क्यों नहीं कर रही हूँ। टेरेस की छत है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा गमले और ज़्यादा मिट्टी को नहीं रखना चाहती टेरेस पे। ये मैं कीलों से टांग दूंगी दीवार पे, छोटे छोटे पौधे लगा के। अभी भी आप कुछ पौधों की कटिंग लगा सकते हैं इनों में, जो मैं पेंट कर रही हूँ शीशों में। और मैंने देखा है बहुत सी फ्रेंडें इतनी प्यारी प्यारी इमोजी बनाती हैं, तो अगर आपको कोई इमोजी बनानी आती है तो आप इस पे इमोजी भी बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ही छोड़ूंगी, कोशिश करूंगी अभी एक पे कि आता है या नहीं। तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से। और ये ढक्कन है डब्बों में तो मैंने पौधे लगा दिए हैं, टिफिन में चिया के लगा रखे हैं। ये इसके ढक्कन है, तो इसको मैं हैंग कर दूंगी, कोई भी पौधे को इसके ऊपर रख दूंगी, तो इसलिए मैंने इसको भी पेंट कर दिया। इस तरह से। अब मैंने ये डबल कर दिया, तो डबल करने से थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि कलर भी है मेरे पास और थोड़ा लाइट किया है, मिट्टी की है तो सोख लिया, तो इसलिए मैंने डबल कर रही हूँ इन पे। तो डबल करने से इनके ऊपर चमक सी आ रही है। ऐसे सभी पे मैं ऐसे ही कर दूंगी। अगर आपको कोई भी पैसे बिल्कुल खर्च ना करें, गार्डनिंग का शौक़ पूरा करना है, तो ऐसे ही कबाड़ को अपने घर में देखें। बहुत चीज़ें हमारे घर में ऐसी रखी रहती हैं कि हम कई कई सालों तक उसको ध्यान ही नहीं देते हैं कि इसका क्या करें, क्या से काम लाएं। तो उसमें आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं, बिना पेंट के भी आप उसमें पौधे लगा दें, कोई खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खर्च फ्रेंड मैं भी नहीं करती, मेरे पास ये पेंट पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं नया नहीं लेके आई हूँ। नई ब्रूश वगैरह कुछ ऐसा लिया मैंने, तो देखो कपड़े से ही, एक कॉटन का कपड़ा है जो सैंडो बलियान होती है वह उसका है ये, तो मैंने उसी का ये यूज कर रही हूँ। कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 0 बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं।
ये तो एक बहाना होता है कि हम बहुत महंगे पौधे लाएंगे, घर में लगाएंगे, तब गार्डनिंग करेंगे। फ्रेंड, मैं कोई पौधे महंगे नहीं लाती हूँ। जो मेरे पास पौधे हैं सिर्फ उन्हीं की ही कटिंग में लगाती रहती हूँ। आप मेरा गार्डन देख सकते हैं, मेरे पास नया प्लांट कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करें कबाड़ में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ब्लैक कलर का है, ये डब्बी में रखा हुआ था, जो दीवार पे 2 साल पहले 1 साल पहले वो पेड़ बनाया था ना, तो उसी का बचा हुआ रखा था। ये तो यहीं स्टोर रूम में रखा था, तो ये तो मुझे फट से दिख गया। पर जो लाल वाला है, मैं कोशिश करके देख रही हूँ ये फूल से डिज़ाइन बनाने की, क्योंकि मेरे पास तेल नहीं है जो मैं ब्रश से बनाऊँ, तो इसलिए इस तरह से आपको अच्छा बनाना आता है तो कुछ और बना लें। मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं आता है, तो आप इस मटकी को डेकोरेट कर सकते हैं। ये फ्रेंड 2-3 घंटे के बाद बनाया था, सूखने के बाद बनाई है मैंने, इधर ही छोड़ दिया था और उसके बाद का है वीडियो। एक ही दिन की है ये 2-3 घंटे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। गर्मी का टाइम है, जल्दी सूख गया। फिर मैंने इसके ऊपर ये पेंट से करके देखा, तो आप डॉट भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट